नमस्ते स्टूडेंट्स। चलो आज हम चलते हैं इंडिया के एक ऐसे कोने में जिसे अ पीस ऑफ हेवन कहा जाता है। हाँ, सही सुना आपने, स्वर्ग का एक टुकड़ा। एक ऐसी जगह जिसके बारे में सुनकर ही आपको लगेगा काश हम वहां जा पाते। तो आर यू रेडी फॉर एन अनफॉरगेटेबल जर्नी? सोचो जरा, राइटर ने कितने पावरफुल वर्ड्स यूज किए हैं। अ पीस ऑफ हेवन ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। मतलब एक ऐसी जगह जो इतनी खूबसूरत है कि लगता है भगवान के घर से बहकर जमीन पर आ गई है। जस्ट फील करो इन शब्दों को। इमेजिन कर सकते हो ऐसी जगह? तो कहाँ है ये मैजिकल जगह? एनी गेसेस? कोई आइडिया? ये कहीं दूर नहीं, ये हमारे ही देश में है। अ हिडन जेम जो बस एक्सप्लोर होने का वेट कर रहा है। एंड ये जगह है द स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया, कुर्ग, जिसे कोडागू भी कहते हैं। सिर्फ नाम सुनने से ही दिमाग में क्या आता है? बड़े बड़े रोलिंग हिल्स, आसमान को छूते हुए पेड़ और हवा में कॉफी की महक। चलो अब गहराई से जानते हैं कि आखिर इस जगह में इतना खास क्या है। तो सबसे पहले इस जगह का आना जाना ठिकाना समझते हैं। हम इस चैप्टर के राइटर को जानेंगे और इस जगह के बारे में कुछ ज़रूरी बातें समझेंगे। ये कहाँ है, किस चीज़ के लिए फेमस है और हाँ, वहाँ जाने का बेस्ट टाइम क्या है। ये चैप्टर लिखा है लोकेश अब्रोल ने, जो हमें इस खूबसूरत जगह की एक वर्चुअल टूर दे रहे हैं। अब इन डिटेल्स को ध्यान से देखो। याद रखो, कूर्ग कर्नाटका का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, मैसूर और मैंगलोर के बीच में। ये फेमस है अपने एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट्स, मसालों और ऑफ कोर्स कॉफी प्लांटेशंस के लिए। और अगर कभी जाने का प्लान बने तो बेस्ट टाइम है सितंबर से मार्च। ध्यान से समझ लो, ये सारे पॉइंट्स शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब मिलते हैं वहां के लोगों से, द कोडावूस। इनकी कहानी मैं बता रहा हूं इस जगह से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इनके पूर्वज कौन थे, ये एक मिस्ट्री है और इनके रीति रिवाज बिल्कुल अलग। लेट्स फाइंड आउट मोर। इनके ओरिजिन्स को लेकर ना दो बहुत ही फैसिनेटिंग थियरीज हैं। एक थियरी कहती है कि ये लोग अलेक्जेंडर द ग्रेट की आर्मी के डिसेंडेंट्स हैं, जो यहीं बस गए जब उनका वापस जाना मुश्किल हो गया। और दूसरी थियरी उनका अरब कनेक्शन बताती है। ग्रीक थियरी इसलिए मानी जाती है क्योंकि उनके मार्शल ट्रेडिशंस यानी युद्ध की परंपरा और शादी के रिचुअल्स मेन स्ट्रीम हिंदू ट्रेडिशन से काफ़ी अलग हैं। और अरब थियरी को सपोर्ट मिलता है उनके ट्रेडिशनल कपड़ों से। ये देखिए, ये है उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस कुप्पिया, एक लंबा काला कोट जिस पर एक एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट होता है। ध्यान से देखो, ये अरब्स द्वारा पहनी जाने वाली कुफिया से कितना मिलता जुलता है। बस यही सिमिलैरिटी अरब ओरिजिन थियरी का सबसे बड़ा प्रूफ है ना इंटरेस्टिंग? लेकिन कुर्ग सिर्फ सुंदरता के बारे में नहीं है। ये जगह अपने लोगों की बहादुरी के लिए भी जानी जाती है। ब्रेवरी उनके खून में है। ये उनकी आइडेंटिटी का एक बहुत पावरफुल हिस्सा है। तो ध्यान से सुनिए। उनकी बहादुरी के किस्से हर घर में सुनाए जाते हैं। द कूग रेजिमेंट इंडियन आर्मी की सबसे ज्यादा डेकोरेटेड रेजिमेंट्स में से एक है। मतलब उन्होंने सबसे ज्यादा ब्रेवरी अवार्ड्स जीते हैं। और ये फैक्ट एग्जाम के लिए स्टार मार्क कर लीजिए। कोडावूस इंडिया में इकलौते ऐसे लोग हैं जिन्हें बिना लाइसेंस के फायर आर्म्स रखने की परमिशन है। ये उनकी ट्रस्टवर्दीनेस और बहादुरी का सबसे बड़ा सबूत है। और ये सबसे बड़ी बात है, इंडियन आर्मी के पहले चीफ जनरल करियप्पा एक कोर्गी थे। सोचो कितने गर्व की बात है। इस छोटे से डिस्ट्रिक्ट का एक आदमी पूरे देश की सेना को लीड करने वाला पहला इंसान बना। इससे बेहतर उनकी बहादुरी का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो अगर एग्जाम में कुर्गी पीपल का कैरेक्टर स्केच आ जाए तो ये कीवर्ड्स यूज करना। ब्रेव, फियर्सली इंडिपेंडेंट और हॉस्पिटेबल। वो अपनी मेहमान नवाजी के लिए बहुत मशहूर है और उन्हें अपनी यूनिक कल्चर और ट्रेडिशंस पर बहुत गर्व है। ये पॉइंट्स लिख दोगे तो फुल मार्क्स पक्के। चलो अब कोर्ग के एडवेंचर साइड को एक्सप्लोर करते हैं। हम लोगों से मिल लिए, उनकी बहादुरी के किस्से सुन लिए। अब देखते हैं कि नेचर ने इस जन्नत में हमारे लिए क्या क्या रखा है। पवित्र कावेरी नदी का पानी कूर्ग के जंगलों और पहाड़ों से मिलता है और इस पानी में रहती है महासीर, अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश। और अगर आप आसपास देखो तो आपको आराम से किंगफिशर्स, स्क्विरल्स, लैंगर्स और यहाँ तक कि जंगली हाथी भी दिख जाएंगे। यहाँ की वाइल्ड लाइफ सच में बहुत रिच है। अगर तुम एक एडवेंचर लवर हो तो कूर्ग तुम्हारे लिए जन्नत है। रिवर राफ्टिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग। सोचो जरा, इन खूबसूरत वादियों के बीच ताज़ी हवा में ये सब करने का मजा ही कुछ और होगा। यहाँ इतने हाई एनर्जी स्पोर्ट्स हैं कि आलसी से आलसी इंसान भी एक्टिव हो जाए। और जब तुम ब्रह्मगिरी हिल्स पर चढ़ोगे तो जो व्यू मिलेगा ना, पूरा का पूरा धुंध से भरा कूर्ग तुम्हारी आंखों के सामने होगा। ये एक ऐसा नज़ारा है जो जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगा। दैट्स अ प्रॉमिस।
ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। हमने इतना कुछ सीखा, अब देखते हैं कि इस नॉलेज को एग्जाम्स में कैसे यूज करना है। एग्जाम की तैयारी का टाइम, पेन और नोटबुक तैयार रखो। ये 2 क्वेश्चंस शॉर्ट आंसर्स के लिए बहुत कॉमन है। हमने अभी दोनों टॉपिक्स कवर किए हैं। पहले क्वेश्चन में आपको ग्रीक और अरब थियोरीज के बारे में लिखना है। दूसरे में कावेरी नदी, महासीर फिश और बाकी एनिमल्स को डिस्क्राइब करना है। इजी है, राइट? और ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के लिए परफेक्ट है। पहले क्वेश्चन में उनके मार्शल रेस होने का पॉइंट, कोर्ग रेजिमेंट, जनरल करियप्पा और फायर आर्म लाइसेंस वाला पॉइंट जरूर डालना। दूसरे क्वेश्चन में वेदर, कॉफी प्लांटेशंस, वाइल्ड लाइफ, ब्रह्मगिरी हिल्स और सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स मेंशन कर देना। यू विल डेफिनेटली एस इट। एग्जाम से पहले बस इन 5 पॉइंट्स को रिवाइज कर लेना और पूरा चैप्टर याद आ जाएगा। सिंपल है, जगह, लोग, उनकी बहादुरी, वहां का नेचर और एडवेंचर, बस इतना ही है। ऑथर कहते हैं कि कोर्ग में आपको इंडिया का असली हार्ट एंड सोल मिलता है, और बाइलोकुप्पे में, जो इंडिया की सबसे बड़ी तिब्बतन सेटलमेंट है, वहां के मॉन्क से मिलना एक बोनस सरप्राइज जैसा है। ये जगह सच में इतनी डाइवर्स और कल्चरली रिच है। तो सोचो, कूर्ग की ऐसी क्या बात है, उनके लोग, उनकी नेचर या उनकी ब्रेवरी, जो इसे इंडिया का दिल बना देती है? शायद इन सब चीजों का मिक्सचर ही है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, नेचर के लिए रिस्पेक्ट और अपनी जड़ों पर गर्व। व्हाट डू यू थिंक? याद रखना, जैसे कोर्गी लोग अपनी ट्रेडिशंस पर गर्व करते हैं, वैसे ही तुम अपनी मेहनत पर विश्वास रखो। मुश्किलें आएंगी, लेकिन उन ब्रेव कोडावस की तरह तुम्हें हिम्मत से उनका सामना करना है। तुम जरूर सफल होगे। ऑल द बेस्ट।